पहले प्रश्न करना पड़ेगा। प्रश्न मुझे कोई भी एक सार बता दीजिए, कोई भी जीवन का एक सार जो मतलब हमारे आज का प्रश्न है आर्यन रिलीजन और सेमेटिक रिलीजन क्या है। इस संदर्भ में बहुत सारे मनीषी, महामनीषी, कवि, विद्वान, चिंतक, दार्शनिक, कलाकार, साइंटिस्ट, सारे लोगों ने मीमांसा मंथन किया है। सेमेटिक रिलीजन का प्रारंभिक दौर क्या है और आर्यन धर्म का प्रभाव क्या है, उनका साथ चिंतन क्या है, उसकी मनीषा क्या है, दार्शनिक मीमांसा क्या है। इब्राहिमी रिलीजन के लिए सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है, जहाँ पर 3 पैगंबर प्रमुख हैं, 3 प्रोफेट प्रमुख हैं, उसके लिए इब्राहिमी रिलीजन कहा जाता है, सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है। कलीमुल्लाह है, रुहल्लाह और रसूलुल्लाह है। कलीमुल्लाह से तात्पर्य है अल्लाह ताला से बात करने वाला, यहोवा से बात करने वाला। तो प्रथम पैगंबर हैं जिनको यहूदी मानते हैं, इजराइल वाले मानते हैं, वो यहोवा को मानने वाले हैं। उनके प्रमुख पैगंबर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। दूसरे हैं रुहल्लाह, अल्लाह ताला की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, परमात्मा की आत्मा। उनके लिए कहा गया ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। तीसरे हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के रसूल को लाने वाले, पैगाम को लाने वाले, अपने मुख से धर्म उपदेश देने वाले, अल्लाह ताला की बात को बोलने वाले। कलीमुल्लाह, रसूलुल्लाह, रुहल्लाह और रसूलुल्लाह। तो कुछ जो इस्लाम में नियम है, धर्म है, सुन्नत वगैरह है, घटना आदि है, वो यहूदी धर्म से लिया गया है। जो वालेकुम सलाम है वो हिब्रू भाषा का नमस्कार करने का तरीका है और मुसलमानों ने चला आया है। अपनी कौम की पहचान कराने के लिए इब्राहिम ने खतना की व्यवस्था दी थी और उसके वैज्ञानिक कारण भी कि कई जो लिंगजनित बीमारियाँ होती हैं, यौनजनित बीमारियाँ होती हैं, उसका संक्रमण ना फैल पाए और लोगों पर नियंत्रण है, उसके लिए भी खतना बहुत फायदेमंद साबित होता है। यहाँ पानी आदि से साफ करने की व्यवस्था है। और 10 कमांडमेंट्स जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वारा उपदेश सिनाई पर्वत पर जो उपदेश हैं, वो 10 उपदेश के नाम से प्रचार प्रसार हुआ। और वो 10 उपदेश, उसमें कई चीज़ें ऐसी भी थी जाने अनजाने में कई लोग व्यक्ति उसका फॉलो नहीं कर सकते थे, उसका अनुसरण नहीं कर सकते थे, उसको नहीं मान सकते थे। वो कट्टरपंथीता के नियम के अंतर्गत आ गया कि जो कट्टरपंथी नियम है वो यहूदी धर्म में थे। जीसस क्राइस्ट ने उनका ही विरोध किया। जैसे हफ्ते का दिन जो होता था, सप्त का दिन कहलाता था, सप्ताह में एक दिन, उस दिन यदि हमारे माता पिता भी कुएं में गिर गए हो तब भी नहीं निकालना, प्रार्थना तो सोचकर भी नहीं जाना। ऐसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने व्यवस्था दी थी। तुम्हारा बैल भी यदि कुआं में गिर गया हो लेकिन प्रार्थना कुछ दिन नहीं छोड़ना, नहीं तो तुम्हारे लिए धर्म का द्रोही माना जाए। इतना कठोर नियम थे। इतने कठोर नियम के कारण से जीसस क्राइस्ट ने थोड़ी सरलता दी, लिबरल बने। उन्होंने कहा जो ऐसी चीज़ों का प्रतिपादन करता है वो धर्म नहीं, अधर्म हो गया। जो अपने माँ बाप के लिए, प्राणी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए प्यार न दिखा पाए, वो धर्म नहीं है, वो मजहब नहीं है, वह सिद्धांत नहीं है। इन्हीं सब विरोध करने के कारण से जीसस क्राइस्ट के लिए सबसे अलग समझ लिया गया। हालांकि जीसस क्राइस्ट का जन्म यहूदी परिवार में ही हुआ था और यहूदी परिवार के बालक थे। और जिस जगह को लेकर के रामल्ला या अल-अक्सा की, जिसको मस्जिद कहा जाता है, जिसको लेकर के अधिकांश विवाद रहे हैं, उस जमीन के लिए, 5-10 एकड़ जमीन के लिए पूरी विश्व बरादरी में आपस में राग द्वेष हिंसा के विचार उत्पन्न हुआ करते रहे हैं। समय पर युद्ध होते रहे हैं, हजारों साल व्यतीत हो चुके हैं।
केवल भारत में बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद नहीं है। अल-अक्सा मस्जिद के कारण से हजारों हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, लाखों लाखों लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि ये धर्म के विवाद होते हैं, वो धर्म को लेकर के नहीं होते हैं, वो धार्मिक स्वयं के वर्चस्व को लेकर के होते हैं कि हम ऐसे पैगंबर को मानने वाले हैं, तो हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। ये विचार मानवतावादी नहीं है, ये न ये समझौतावादी है, न विवेकवादी है, न बुद्धिमत्तावादी है। दुनिया का कितना ही विकास क्यों ना हो जाए, लेकिन मंदिर मंदिर के ऊपर में भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम ही खत्म हो जाएंगे तो मंदिर मस्जिद का क्या होगा। जहाँ हमसे प्रारंभ होता है उसके लिए अस्तित्ववादी दर्शन कहा गया है, जिसके लिए सोरेन कीरकेगार्ड से लेकर के बर्ट्रैंड रसेल तक, रसेल से लेकर के अस्तित्ववादी जितने समग्र दार्शनिक हैं, उन्होंने चाहे उसमें फ्रांज काफ्का हो, सोरेन कीरकेगार्ड हो, बर्ट्रैंड रसेल हो, फ्रेडरिक नीत्शे हो और मार्टिन हाइडेगर हो, जितने भी दार्शनिक विचारक हुए हैं उन्होंने अस्तित्ववाद के लिए, अस्तित्ववाद की मानव का ही अस्तित्व खत्म हो गया, तो दूसरी चीज़ें मानव के कारण से विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, आपका विकास है। तो आज हम उल्टे चले हुए हैं, उल्टी रास्ता की चल पड़े हैं। वो है कि अस्तित्व खत्म करने की कगार पर। यदि अस्तित्व ही खत्म हो गया, मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो जिनके कारण से सारी धारणाएं और धारणाएं हैं वह तुम्हारे कारण से है। पशुओं के अंदर तो धार्मिक विचार पैदा हो नहीं पाया। जो भी विचार हैं वो हमारे आपके कारण से हैं, मनुष्य जाति के कारण से है। तो मनुष्य का बचना, मनुष्यता का बचना बहुत ही जरूरी है। जहाँ विज्ञान के लिए, भौतिक तरक्की के लिए इतना जोर दे दिया जाए तो भली मानव न बचे, उसका नाम सेमेटिक रिलीजन है। हम ना रहें हमारी संपत्ति रहना चाहिए, और जहाँ हम संपत्ति रहे या नहीं रहे, जीवन रहना चाहिए। इस विचारधारा का नाम आर्यन विचारधारा है। जियो और जीने दो, महावीर स्वामी की विचारधारा है, गौतम बुद्ध की विचारधारा है, और इसके लिए कहा गया ये ऋषि परंपरा की विचारधारा है। इसके लिए हम कह सकते हैं ये आर्यन विचारधारा है। तो जहाँ पर ये है कि मनुष्य नहीं रहे तब भी संपत्ति रहना चाहिए, भले वो भोगता ना रहे, उपभोग रहना चाहिए। प्रयास तो करते दिखाई पड़ते हैं कि मनुष्य के लिए किया जा रहा है, शोहरत के लिए किया जा रहा है, संपत्ति के लिए किया जा रहा है, मानवता के लिए किया जा रहा है। तो मानवता के लिए नहीं किया जा रहा है। यदि मानवता के लिए किया गया होता तो अमेरिका ने 10,000 न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं बनाए होते, हाइड्रोजन बम नहीं बनाए होते। यदि आज आप दूसरों को उपदेशित कर रहा है अमेरिका या कोई भी देश शस्त्र बना करके, और दूसरों के लिए सलाह नहीं देता, ये नसीहत नहीं देता, ये उपदेश नहीं देता कि आप मत बनाइए, पहले तो वो स्वयं करता। आप न जावे सासुरे और उनको सुख दे, दूसरों को नसीहत, दूसरों को शिक्षा, और स्वयं उसका अनुपालन नहीं किया गया। और स्वयं यदि अनुपालन किया गया होता, अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, चीन ने या अन्य देशों ने, भारत ने, पाकिस्तान ने, कोरिया में, ये सब शस्त्रों की दौड़ खत्म हो जाए। कॉमन सेंस नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में बर्ट्रैंड रसेल जी ने कहा है, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक थे, शांतिवादी थे, नोबेल का शांति पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा है कि मनुष्यता के लिए, घृणा के लिए, राग द्वेष के लिए, हिंसा के लिए हर दिन जो है खरबों रुपये पैसा खर्च करने की कोई सरकारें मात्रा रखती हैं, ध्यान देती हैं, पर आज तक ऐसा कोई देश नहीं हुआ जो शांति के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, सुकून के लिए खरबों रुपये पैसा खर्च करने को मौजूद है। जब तक हमारे अंदर में धारणा नहीं आएगी, तब तक हम कभी नहीं कह सकते कि हम ईसा मसीह के वंशज हैं, तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हम गौतम बुद्ध की संतान हैं। तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि पत्थरों से लड़ने वाला आदि मानव थे, उसी का विकसित रूप आज हमारा मानव जाति का रूप लिया गया। जितनी जितनी समृद्धि बढ़ी है, जितने सारे संसाधन बढ़े हैं, हालांकि यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, समुद्र इतने विशाल हैं, 100 अरब जनसंख्या बन सकती, जो खाली जमीन पड़ी हुई सबको ले लिया जाए तो भारत जैसे 7 देश तो केवल रूस में समा सकते हैं, 10 देश तो केवल रूस में समा सकते हैं, कजाकिस्तान में न जाने कितने देश समा सकते हैं।
लेकिन फिर भी अमेरिका में भारत जैसे 5 देश समा सकते हैं, चीन में समा सकते हैं। जमीन कम नहीं है, जमीन कम होता चला जा रहा है, चिंतन कम हुआ है। रूस का क्षेत्रफल 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर है, भारत 32,87,242 है, अमेरिका इससे 3 गुना बड़ा है, चीन भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है। न जाने कितनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है और हम यहाँ लड़ते रहे 2 फीट ज़मीन के लिए। सबके लिए अभी अपने दरवाजे खोल दिए जाएँ और सारी व्यवस्थाएं कि सब मानवता के लिए पूरी ज़मीन खुली हुई है, वो जना कोई राग द्वेष नहीं हो तो कई देश के लोग बाहर जाकर के बस जाए, पता ही नहीं चलेगा कि हम किस देश में रहे, कहाँ रह रहे हैं। लेकिन जैसा कुत्ता होता है, कुत्ता वो अपनी रोटी तो खाते ही नहीं जिसके सामने डाली गई है, जो दूसरे कुत्ते के सामने डाल दी गई उसको भी झपट में दौड़ता है। तो मनुष्य उससे ऊपर, कुत्तों से ऊपर नहीं बढ़ पाया है। उसके लिए जो सुप्रीम मानव की तलाश थी योगी अरविंद के मन में या बर्ट्रैंड रसेल या फ्रेडरिक नीत्शे के मन में अति मानव की, वो तो कहीं पूरी होने वाली ही नहीं है। इसलिए जो ज़मीनी तल है पशुओं से ही बदतर है। पशु तो पशु हैं, खूंखार जानवर भी बेहतर हैं, लेकिन हमारा कोई स्तर नहीं है। इसलिए आर्यन और सेमेटिक रिलीजन जो सबके लिए होकर के भी जो मानव जाति को बचाना जानता है वो गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, महावीर या महाविनाश। महावीर के सिद्धांतों पर, अहिंसा वाली सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे तो एक दिन हम लोग नहीं रहेंगे, मानव नहीं जाति नहीं रहेगी। सब सामान, मकान, दुकान पड़ी रहेगा कि नहीं पड़ी रहेगी पता नहीं, जैसे में विलीन हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। सारे लोगों की पूछ खत्म हो जाएगी। तो वहीं पर महाभारत चल रहा है, भुवन का भाग्यरण में चल रहा है। मनुज मारता फिरता मनुज को, धनुज ललकारता फिरता मनुज। ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और रूस तीनों देश एकत्रित थे। भगवान ने पूछा क्या वरदान चाहते हो अमेरिका की तरफ। भगवान हम कुछ नहीं चाहते हैं, धरती पर फलाना देश नहीं रहना चाहिए, हम ये चाहते हैं। दूसरा उससे भगवान ने कहा आप क्या चाहते, कोई आशीर्वाद। कहा हम कुछ नहीं चाहते हैं, अमेरिका नहीं रहना चाहिए। तीसरे से पूछा, भगवान ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा ब्रिटेन नहीं रहना चाहिए। तीनों ही नहीं रहेंगे तो पूछने वाला भी नहीं रहेगा, किससे पूछेगा। इससे है झड़ गई पूछ रोमान पे झरे, पशुता का झरना बाकी है, तन तन को बिल्कुल संवर गया, अभी मन का संवरना बाकी है। आज उस विशेष आवश्यकता, अस्तित्ववादी दर्शन की आवश्यकता है, मूलभूत दर्शन की आवश्यकता है, मनोभाव की आवश्यकता है। हम लोगों ने सब कुछ विकसित कर दिया, लेकिन अपना सब कुछ खो गया है। सब कुछ पाने के बाद जब स्वयं का खो जाता है तो कुछ विशेष नहीं बचता है। आज इतना है।